डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पंजी प्रविष्टि के बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। एक एक करके एक एक क्वेश्चन से हम बारी बारी से स्टार्ट करते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो है क्रियात्मक प्रश्न में जो पहला जो क्वेश्चन था वो है चार्ट या विवरण पत्र बनाइए। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित व्यवहारों में से जिस खाते को विकलित करना है उस खाते का नाम, खाते का वर्ग तथा खाते को विकलित करने के कारण बताइए। इनके बारे में हमको बताना है कि कौन सा खाता विकलित करना है और उस खाते का नाम बताना है और उस खाते का वर्ग वो कौन से खाते के अंतर्गत आता है और खाते विकलित करने के कारण। तो पहला जो है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो हम जो पंजी प्रविष्टि करते हैं वो करते हैं रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। रोकड़ से जब से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो हमारे पास व्यापार में रोकड़ आ रहा है, इसलिए रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से होता है। ठीक है, तो 20,000 रुपये यहाँ पर देखिए, ये हो गया रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। अब खाते का नाम पूछ रहा है तो विकलित खाता, विकलित मतलब कौन सा खाता विकलन पक्ष में, इसी खाते को लिखना है यहाँ पे। विकलित खाते का नाम, तो कौन सा खाता विकलन पक्ष में है, तो रोकड़ खाता विकलन पक्ष में है, इसलिए यहाँ पे रोकड़ खाता को हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। दूसरा, उस खाते का वर्ग, तो रोकड़ खाता किस खाते के अंतर्गत आता है, तो रोकड़ खाता जो है वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। रोकड़ खाता किसके अंतर्गत आता है, तो वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। ठीक, और कारण पूछ रहा है तो रोकड़ खाता विकलन क्यों हुआ, तो व्यापार में रकम आई है, इसलिए रोकड़ खाता को हमने क्या किया, विकलन किया। और वास्तविक खाते का नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे विकलन करना है और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे समाकलन करना है। तो यही नियम इसमें लागू होता है, इसलिए हम रोकड़ खाता व्यापार में आ रहा है इसलिए इसको विकलन किए। ठीक है, तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर विकलन राशि और समाकलन राशि में जितना राशि प्रश्न में लिखा है 20,000, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक उसी प्रकार मोहन को माल नगद बेचा। कितने का बेचा, 1,000। मोहन को जब भी हम माल नगद बेच रहे हैं मतलब हमको मिल क्या रहा है, रोकड़ मिल रहा है और क्या जा रहा है, माल जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता, जब भी हम बेचते हैं तो हमारा कौन सा खाता खुलता है, बेचेंगे तो हमारा विक्रय खाता खुलेगा, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से हो जाएगा। ठीक है, किसको माल बेचे, तो मोहन को माल बेचा। कितने रुपए का बेचा, तो 1,000 रुपये का माल बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से 1,000, यहाँ पर भी 1,000, और रोकड़ खाता जो है क्या हो जाएगा फिर विकलन, क्योंकि विकलन पक्ष में कौन है, विकलित खाते का नाम, तो विकलन पक्ष में रोकड़ खाता है। फिर खाते का वर्ग, तो फिर वही आएगा वास्तविक खाता, और इसमें भी क्या हो रहा है, व्यापार में रकम आई है, इसलिए यहाँ पर व्यापार में रकम आई है करके लिख दिए। क्लियर हो गया। तीसरा को देखिए, तीसरा में क्या बोल रहा है, रमेश को वेतन के दिए। रमेश को वेतन के दिए, कितना रुपए दिए, 500 रुपये। तो वेतन कहाँ से देंगे, तो वेतन हम रोकड़ से देते हैं। किससे देंगे, रोकड़ से। किसको दे रहे हैं, वेतन, वेतन का दे रहे हैं किसको, रमेश को। लेकिन यहाँ पे हमको नाम को नहीं ध्यान देना है, नाम कुछ भी रहे, रमेश रहे, श्याम रहे, मोहन रहे, जो भी नाम रहे उसको हमको ध्यान नहीं दे क्या रहे उसको देना है, देखना है। तो दे हम रहे हैं वेतन, तो वेतन दे रहे हैं तो हम वेतन खाता खोलेंगे। क्लियर, हमेशा वेतन दे रहे हैं अगर शब्द रहेगा तो आपको वेतन खाता ही खोलना है। तो वेतन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से, क्योंकि रोकड़ से दे रहे हो इसलिए वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब इसमें विकलित खाते का नाम, तो वेतन खाता, वेतन खाता विकलन में है इसलिए वेतन खाते को, विकलित खाते का नाम है वेतन खाता। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ना, खाते को विकलित करना है उस खाते का नाम, खाते का वर्ग और खाता को विकलित करने का कारण, तो ये सब हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो वेतन खाता विकलन कर दिए। अब वो कौन सा खाते का वर्ग के अंतर्गत आता है, तो नाम मात्र खाता, वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, ये सब क्या है, नाम मात्र खाता के अंतर्गत। ब्याज खाता, मजदूरी खाता, कोई व्यय है तो वो खाता, ये सारे नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। ठीक, अब वेतन क्या है, तो खर्च किया गया है, खर्च किया मतलब वेतन को दिया गया है। ठीक है, तो व्यापार से खर्च हुआ उतनी राशि। ठीक, इसलिए ये वेतन खाता को विकलन किया। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में देखिए, राधे से कमीशन के प्राप्त हुए 200 रुपये। कमीशन
प्राप्त हो रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, इसलिए रोकड़ खाता विकलन किससे, तो कमीशन खाता से। यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी देखिए नाम को ध्यान में नहीं रखना है, नाम को नहीं, केवल क्या चीज़ से प्राप्त हो रहा है, तो कमीशन से मिल रहा है, तो इसलिए कमीशन खाता से। जैसे इसमें वेतन के दिए तो किसको दिए, रमेश को दिए, लेकिन हम किसको दिए इसको नहीं देखेंगे, हम केवल वेतन को देखेंगे, ठीक। उसी प्रकार राधे से कमीशन के प्राप्त हुए, तो किसके प्राप्त हुए, कमीशन के। किससे प्राप्त हुआ इससे मतलब नहीं है, हमको किसका प्राप्त हुआ, तो कमीशन का, इसलिए हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से। ये हमने यहाँ पे लिख दिया रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से, ठीक है। राधे से नहीं होगा ना, इसको विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे राधे से नहीं होगा, क्लियर हो गया, राधे से नहीं होगा, चलो ये वाला नहीं आएगा, क्लियर। तो रोकड़ खाता विकलन कमीशन से, मेरे स्टूडेंट है जिसका कॉपी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आया है, क्योंकि लगातार सब चीज़ को लिखना थोड़ा समय की कमी है, समय की कमी की वजह से मैं कॉपी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से, क्लियर हो गया। यहाँ पे 200 रुपये 200। अब विकलन में रोकड़ खाता वास्तविक खाते का उदाहरण है, ये वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है, फिर व्यापार में रकम आई, ठीक। तो यहाँ पर विकलित खाते का नाम रोकड़ खाता, फिर रोकड़ खाता वेतन खाता और रोकड़ खाता। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता वेतन खाता रोकड़ खाता, ठीक। तो ये इस टाइप से बनेंगे। ये जो है आपका पहला जो पंजी प्रविष्टि है वो इस टाइप से बनेगा। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उतार भी सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों में जिस खाते को समाकलित किया जाना है। अब पहले हम देखें विकलन वाला, अब बोल रहा है कि जिस खाते को समाकलित किया जाना उस खाते का नाम लिखिए। उस खाते को हमको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक। 40 रुपये ब्याज, 40 रुपये क्या हुआ, 40 रुपये का माल आहरित किया, 400 रुपये का माल आहरित किया, क्लियर हो गया। 400 रुपये का माल हमने क्या किया, आहरित करना मतलब आहरण करना। व्यापारी व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाल रहा है, तो हम उसको आहरण बोलते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे आहरण खाता विकलन किससे, क्रय खाता। ऐसा कहाँ से निकालेंगे, जो खरीद के लाए उसी में से हम निकालते हैं, इसलिए क्रय खाता से लिख देते हैं। तो आहरण खाता विकलन हो जाएगा क्रय खाता से। हमेशा माल का आहरण करेंगे तो हम लिखेंगे आहरण खाता विकलन क्रय खाता से माल आहरित किया। कितने का किया, 400 रुपये का, तो हमने यहाँ पे 400 रुपये लिख दिया। फिर दूसरा को देखिए, दूसरा में क्या लिखा है, 20 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। 20 रुपये प्राप्त हो रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, तो इसलिए रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाता से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाता से, क्लियर हो गया। ये 20 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा को देखिए, तीसरा में क्या लिखा है, 500 रुपये निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले। निजी प्रयोग के लिए बैंक से हमने क्या क्या निकाला। निजी प्रयोग का मतलब होता है आहरण, ठीक है। अब बैंक से निकाल रहे हैं तो हम तो खोलेंगे आहरण खाता विकलन बैंक खाता से। तो यहाँ पर हम लिख दिए आहरण खाता विकलन बैंक खाता से, ठीक। 500 रुपये और 500 रुपये, क्योंकि निजी प्रयोग के लिए मतलब आहरण कर रहा है व्यापारी, इसलिए। और कहाँ से कर रहा है, तो बैंक खाता से, तो इसलिए बैंक खाता से हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर का। चौथे नंबर में लिखा कि 200 रुपये सूची मूल्य का माल सोहन ने वापस किया। 200 रुपये सूची मूल्य का माल किसने वापस किया, सोहन ने। तो क्या होगा, सोहन ने वापस किया, क्या माल वापस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विक्रय वापसी खाता विकलन सोहन से। क्यों ऐसा लिखे, तो देखिए सोहन ने माल वापस किया, सोहन क्यों माल वापस करेगा, आप सोचिए थोड़ा सा। सोहन माल तब वापस करेगा जब आप माल सोहन को बेचे होगे। अगर मान लीजिए किसी कारण बस उसको पसंद नहीं आया तो वो वापस कर देगा, इसलिए सोहन ने माल वापस किया, समझ में आया। तो इसमें क्या हो रहा है, सोहन ने माल वापस कर दिया, तो हमने बेचा था उस सामान को वो वापस किया, इसलिए हमारे पास आ रहा है, तो विक्रय किया हुआ माल वापस आ रहा है, इसलिए विक्रय वापसी खाता विकलन सोहन से हो जाएगा, ठीक। तो विक्रय वापसी खाता विकलन हो गया सोहन से करके हमने 200 रुपये यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबका योग लगा देते हैं, तो टोटल कितना हो गया 1120।
अब प्रश्न में दिया क्या है, तो समाकलित किया जाना है, उस खाते का नाम लिखे। तो समाकलित कौन कौन सा खाता हो रहा है, एक तो क्रय खाता, दूसरा ब्याज खाता, तीसरा बैंक खाता, चौथा सोहन का खाता। ये चारों खाते का नाम को आप लिख सकते हैं लास्ट में। अतः समाकलित होने वाले खाते ये हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। अब यहाँ पे 2014 1 दिसंबर रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। पंजी प्रविष्टि में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। या व्यापार प्रारंभ किया रोकड़ से, पूंजी मतलब माल से, भवन से, इस प्रकार से प्रश्न देता है। तो आपको याद रखना है रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, भवन रहेगा तो भवन खाता विकलन पूंजी खाता से, इस प्रकार से मतलब व्यापारी के नाम का मतलब पूंजी खाता खोलते हैं। ठीक है, तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा पूंजी खाता से। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, आप अभी इतना ही समझिए। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। ठीक, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 75,000। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा कितने का, 10,000 का। तो हम लिखेंगे क्रय खाता। जब भी माल खरीदते हैं, खरीदा, क्रय किया, ऐसा शब्द दिया रहेगा तो हमेशा खरीदा शब्द दिया है तो आपको कौन सा खाता खोलना है, तो क्रय खाता खोलना है। हमेशा कौन सा खाता खुलेगा, क्रय खाता हमेशा खोलना है। समझ में आ गया होगा। क्रय खाता खुले, खरीदा मतलब क्रय किया, तो क्रय खाता खुलेगा। नगद माल खरीदा मतलब किससे खरीदा, नगद खरीदा, नगद मतलब रोकड़ से खरीदा। ठीक है, हमारे पास जो पैसा है उससे, तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर हम लिख देंगे क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। नगद माल खरीदा 10,000 का, यहाँ पे भी 10,000 लिख दे। आपको याद रखना है कि विकलन में है तो विकलन इसी रो के सामने में लिखना है। रोकड़ खाता से यहाँ पे इस रो के सामने में लिखना। ठीक, नगद माल खरीदा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 दिसंबर को 9 दिसंबर स्वाति को माल बेचा। स्वाति को माल बेचा। ठीक है, स्वाति को माल बेचे। यहाँ पर हमको समझना है कि स्वाति को माल बेचा, जब भी नाम दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि ये नगद है कि उधार है, आपको पहले देखना है। नाम नहीं दिया है, माल खरीदा बस लिखा है तो समझिएगा नगद है। लेकिन नाम दिया रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि नगद है कि उधार है। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए, स्वाति को माल बेचा, कहीं पर नगद शब्द का उल्लेख है क्या, नहीं दिया। ठीक है, नगद शब्द नहीं लिखा। स्वाति को नगद माल बेचा लिखता तो हम समझते कि नगद माल बेचा है, लेकिन स्वाति को माल बेचा ऐसा लिखा रहेगा, मतलब आपको समझना है कि उधार माल बेचा। समझ में आया, उधार माल बेचा। इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि उधार है, व्यवहार क्या है, उधार है। तो स्वाति को माल बेचा मतलब ये उधार व्यवहार है। तो हम याद करेंगे, हमको याद रखना है कि स्वाति का खाता विकलन, इसका जिस व्यक्ति के नाम से जिस व्यक्ति को मतलब माल बेचते हैं उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दुकान है और आप जो है क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। मान लीजिए वो सामने वाला पैसा आपको नहीं दिया तो आप रोकड़ खाता तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे कि उसने इतना रुपया हमका माल हमसे ले करके गया है। बाद में उसी हिसाब से हमको पता चलता है कि स्वाति ने कितना का माल ले गया, इसलिए हम ऐसा करते हैं। स्वाति का खाता विकलन किससे, तो विक्रय खाता से। ठीक है, स्वाति का खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से। ठीक है, उधार है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट को क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीद रहे हैं, यहाँ पर नगद शब्द नहीं दिया है लेकिन केवल फर्नीचर खरीदा शब्द दिया है। माल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इस टाइप का है तो इसको नगद मानना है। ठीक है, नाम दिया रहेगा तभी आपको सोचना है कि वो नगद है कि उधार, लेकिन नाम नहीं दिया है तो आपको नगद मानना है। क्लियर। फर्नीचर फर्नीचर खरीदा मतलब यहाँ पर खरीदा है फर्नीचर, और फर्नीचर व्यापार की संपत्ति है। ठीक है,
तो व्यापार की संपत्ति है तो उस व्यापार की संपत्ति के नाम से खाता खोलते हैं, ना कि क्रय खाता खुलेगा। क्रय खाता कब खुलेगा? जब माल खरीदा बेचा लिखा है, माल खरीदा लिखा है तो क्रय खाता, माल बेचा लिखा है तो विक्रय खाता। समझ में आया? और फर्नीचर खरीदा बोल रहे हैं, मतलब फर्नीचर क्या, व्यापार की संपत्ति, इसलिए फर्नीचर खाता खुलेगा, इसलिए फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। हम किससे खरीदेंगे? रोकड़ से, इसलिए फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। 3000 रुपये का फर्नीचर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। पहले वाले का स्वाति खाता विकलन विक्रय खाते से हो गया, अभी फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया फर्नीचर खरीदा का। अब नेक्स्ट 12 हो गया। 13 को देखो, 13 स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए। स्वाति को पहले हमने माल बेचा था, यहाँ पर देखिए स्वाति को माल बेचा था, कितने का बेचा था? 5000 का। पूर्ण भुगतान में कितना मिला? पूर्ण भुगतान में हमको मिला 4000। तो 1000 क्यों कम मिला? 1000 कम क्यों मिला? तो हमको 1000 जो कम मिला है वही हमारा क्या है? डिस्काउंट है, मतलब वही जो है व्यापारी ने छूट दिया है, ठीक, डिस्काउंट हो गया। तो 5000 का सामान बेचा था, मिला 4000, तो 1000 क्या? तो ये अंदर की बात है, इसको आपको समझना है। पूर्ण भुगतान बोल रहा है, मतलब आपको समझना है कि भट्टा दिया होगा इसीलिए इतना मिला, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए। तो 4000 हमारा रोकड़ के रूप में मिला, 1000 रुपये का बट्टा दिया, ठीक, और स्वाति से करके लिख दिए 5000 रुपये। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वाति के बाद हम चलते हैं किराया चुकाया। किराया देंगे हम, मान लीजिए किसी भी दुकान को किराए में लेकर के रखें तो हमको देना पड़ेगा, तो किससे देंगे? तो हमारे पास जो रोकड़ है उसी से देंगे। तो हम लिखेंगे किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, ठीक है। किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से किराया चुकाया 1000, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट को देखो, लिखा है वेतन का भुगतान किया। वेतन का भुगतान किया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। किराया जैसे देते हैं तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से करते, वैसे ही वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। वेतन का भुगतान 1500, ठीक। अब हम यहाँ पर टोटल योग लगा देंगे, तो यहाँ पर जो भी राशि आएगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अच्छा, इसको आपको ध्यान रखना, इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम से आपको एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा तो हमने देख लिया, अब चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो लिखा है क्या? निम्नलिखित व्यवहारों को संदीप की जनरल में लिखिए। पहला है व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया तो आप लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं है कि व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन किससे किया लिखा है क्या? नहीं लिखा है कि रोकड़ से, कि फर्नीचर से, कि माल से, किसी से नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ बगल में देखिए इंग्लिश में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश मतलब रोकड़ से, समझ गए? तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कितना? 1,00,000 रुपये। तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। कभी कभी हिंदी में नहीं दिया रहता है तो आप इंग्लिश को देख लीजिएगा। तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा किससे? पूंजी खाता से। फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर खरीदा है नगद, तो हम लिखेंगे फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। ये 2 पंजी प्रविष्टि आपको याद हो जाएगा, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। अभी और आगे बताऊंगा आपको। फिर हम माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन किससे? क्रय खाता विकलन होगा किससे? तो रोकड़ खाता। माल खरीदा शब्द दिया है, देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, मतलब हमको समझना है कि ये नगद ही है, ठीक। हमको नगद ही समझना है, उधार नहीं है। माल खरीदा शब्द दिया मतलब ये नगद है, तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। माल बेचा तो रोकड़ आएगा, माल बेचेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास पैसा आएगा, हमारे से माल जाएगा। अब बेच रहे हैं इसलिए कौन सा खाता खुलता है? विक्रय खाता खुलता है। अब विक्रय खाता हमेशा समाकलन में होगा, ठीक है, उसको विशेष याद रखें। क्रय खाता, माल खरीदते समय क्रय खाता खुलेगा, और क्रय खाता हमें जो है विकलन में होता है। खरीदते समय अगर क्रय खाता खोल रहे हैं तो विकलन में ही क्रय खाता विकलन करके लिखेंगे, ठीक। अब माल बेच रहे हैं तो विक्रय खाता होगा, और वो हमेशा समाकलन में होगा। तो माल बेचा मतलब रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, ठीक। माल इसमें बेचे हैं तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से हो गया। किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। किराया देंगे किससे? रोकड़ से देंगे, इसलिए रोकड़ खाता से। आपको इसका बता देता हूँ,
देखिए पहला तो था रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, ठीक। उसके बाद दूसरा में क्या, फर्नीचर खरीदा नगद तो फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। फिर तीसरा था माल नगद खरीदा तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। चौथा में था माल नगद बेचा तो रोकड़ खाता विकलन, माल बेचा शब्द दिया है तो माल बेचा का क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। अब किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। इस प्रकार से जो है चौथा नंबर का पंजी प्रविष्टि बनेगा। पाँचवें को देख लीजिए, पाँचवें में क्या क्या लिखा है। पाँचवें को आपको याद रखना है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया वही चीज़ है तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से हो जाएगा। नगद माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन, क्रय खरीदना मतलब कौन सा खाता खुलेगा, क्रय खाता, तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, ठीक। नवीन से उधार माल खरीदा तो क्रय खाता, खरीदना मतलब क्रय खाता खुलेगा ही, लेकिन किससे, अब यहाँ पे उधार शब्द दिया है तो हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। हमारे पास, हम तो रोकड़ से दे नहीं रहे हैं, जैसे नगद में क्या होता है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से किए, रोकड़ से दिए, लेकिन यहाँ पर रोकड़ दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रय खाता विकलन नवीन से, ठीक है। क्रय खाता विकलन क्या हो जाएगा, नवीन से। यहाँ पर आपको और स्पष्ट कर देता हूँ, है ना। पाँचवा नंबर रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से माल व्यापार, और फिर क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से नगद के लिए। अब खरीद रहे हैं क्रय खाता विकलन नवीन से उधार माल खरीदने पर, ठीक। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गिरीश को किराया दिया। अब गिरीश को दें, चाहे श्याम को दें, चाहे राम को दें, चाहे मोहन को दें, किसी को भी दें, किराया दे रहे हैं। किराया दे रहे हैं मतलब किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। किससे देंगे, रोकड़ से देंगे, इसलिए किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा, ठीक। श्याम को माल बेचा तो श्याम को माल बेचा, यहाँ पर देखिए नगद या उधार नहीं दिया, लेकिन नाम दिया है। नाम दिया तो आपको सोचना है कि ये नगद है कि उधार। अब नाम दिया है तो साथ में नगद शब्द देना जरूरी है, तभी आपको नगद मानना है, नहीं तो उधार ही समझना है, ठीक। तो यहाँ पर श्याम के साथ में कोई नगद शब्द नहीं दिया, इसलिए ये उधार व्यवहार है। तो श्याम का खाता विकलन विक्रय खाता से, बेचे हैं इसलिए विक्रय खाता खुलेगा, तो श्याम का खाता विकलन विक्रय खाता से। अब श्याम से नगद मिला, श्याम से नगद मिला, नगद मिलेगा तो क्या मिलेगा, रोकड़ आएगा हमारे पास, रोकड़ खाता विकलन। किस से मिला, तो श्याम से, इसलिए रोकड़ खाता विकलन श्याम से। क्लियर हो गया। गाड़ी भाड़ा दिया तो गाड़ी भाड़ा क्या है, एक प्रकार का व्यय है, और किससे देंगे, किसी सामान को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो किससे करेंगे, रोकड़ से करेंगे, इसलिए गाड़ी भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा, ठीक। चलिए पांचवा का पूरा बना के बता देते हैं आपको कैसे रहेगा। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से व्यापार प्रारंभ किया, माल नगद खरीदा तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, और नवीन से खरीदा तो क्रय खाता विकलन नवीन से, उधार है। और किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, और श्याम को माल बेचे हैं तो श्याम को विकलन विक्रय खाता से, उधार माल बेचा, और यहाँ पर है श्याम से रोकड़ मिला इसलिए रोकड़ खाता विकलन श्याम से। क्लियर। उसके बाद गाड़ी भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाता से, गाड़ी भाड़ा दिए इसलिए गाड़ी भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर फिर योग लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। फिर चलते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न क्या बोलता है, छठवें प्रश्न में बोलता है कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब वही है, वही चीज़ है। तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया मतलब हमारा क्या हो गया, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। रोकड़ी माल खरीदा, यहाँ पर रोकड़ी शब्द, रोकड़ी मतलब होता है नगद, नगद माल खरीदा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता। सोहन को माल बेचा, माल बेचे लेकिन सोहन को, अब ये उधार है कि नगद इसको जानना है हमको। तो सोहन को तो माल बेचे हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उधार है, क्या है, उधार है। तो सोहन का खाता विकलन विक्रय खाता से। क्लियर। नगद शब्द दिया नहीं है इसलिए उधार है। रमेश से माल खरीदा, तो रमेश से खरीदा लेकिन नगद खरीदा उधार खरीदा लिखा है, नहीं लिखा है। और रमेश नाम दिया है तो नाम के साथ अगर नगद है तो नगद मानेंगे, नाम के साथ नगद शब्द नहीं है तो नगद नहीं मानेंगे, इसलिए हम लिखे खरीदा, इसलिए क्रय खाता विकलन रमेश से। सोहन से रोकड़ मिली तो लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन सोहन से। रमेश को नगद रुपया दिया, रमेश को नगद रुपया दिया तो रमेश को दे रहे हैं, कौन हो गया, रमेश। कहाँ से दे रहे हैं, तो रोकड़ से दे रहे हैं, नगद रुपया मतलब रोकड़ से जा रहा है तो रमेश खाता विकलन रमेश विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया। फिर है मजदूरी दी,
मजदूरी दी मतलब मजदूरी किससे देंगे, रोकड़ से, तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से। माल बेचा तो माल बेचेंगे तो विक्रय खाता खुलेगा। विक्रय खाता हमेशा कहाँ होता है, नीचे समाकलन तरफ होता है, ठीक, ऊपर में नहीं होता, नीचे में होता है समाकलन में। तो हम लिखेंगे माल बेचा। अब यहाँ पर देखिए नगद उधार का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया मतलब ये नगद है, समझ में आया। अगर उधार रहता तो यहाँ पर लिखता माल उधार बेचा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, नगद है, तो नगद रहेगा तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न रहता कि माल उधार बेचा, अब किसको बेचा ये नहीं दिया रहता तो कैसे करते, तो वहाँ पर आपको याद रखना है उधार बेच रहे हैं मतलब हम जिसको भी दे रहे हैं वो भविष्य में हमको पैसा ला करके देगा। तो उस वो व्यक्ति क्या कहलाता है, जो भविष्य में हमको पैसा ला करके देता है, वो व्यक्ति हमेशा देनदार कहलाता है। तो देनदार का खाता विकलन विक्रय खाता से होता, अगर उधार माल बेचा करके शब्द दिया रहता तो देनदार खाता विकलन विक्रय खाता से। लेकिन यहाँ पे माल बेचा शब्द दिया इसलिए हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। वेतन दिया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्लियर। फिर किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब यहाँ पर इसका आपको डिटेल बता देते हैं, चलिए एक एक करके बारी बारी से। जैसे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से व्यापार प्रारंभ किया। पंजी प्रविष्टि के नीचे में आपको इस प्रकार से विवरण लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्रय किया माल, रोकड़ी माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। सोहन विकलन विक्रय खाता से, सोहन को उधार माल बेचा तो सोहन विकलन विक्रय खाता से। अब यहाँ पे लिखा क्या है, क्रय खाता विकलन रमेश से, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है ना, इसको लिखने में दिक्कत हुई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय, क्या है, क्रय खाता विकलन रमेश से, क्योंकि रमेश से माल खरीदा, यहाँ पे क्या था, रमेश से माल खरीदा, इसलिए क्रय खाता विकलन रमेश से। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सोहन से रोकड़ मिला तो रोकड़ खाता विकलन सोहन से। रमेश, अब यहाँ पर नगद रुपया दिया, किसको दिया, रमेश को, तो रमेश विकलन रोकड़ खाता से। मजदूरी दी तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से। और उसके बाद क्या है, माल नगद बेचा तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, ठीक। वेतन खाता और वेतन दिया, किराया दिया, और तो दोनों को पंजी प्रविष्टि एक साथ कर दिए हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 6वां नंबर का ही है ना। और हम 6वां नंबर को ही बता, वेतन खाता विकलन किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर देखिए 6वें को बता रहे थे, तो ये वेतन और किराया एक साथ है, इसलिए एक साथ पंजी प्रविष्टि क्या है, वेतन खाता विकलन किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। इस प्रकार से जो है यह प्रश्न बनेगा। क्लियर हो गया। 30 नंबर, वेतन खाता विकलन किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो इस टाइप से आपको बनाना है। नेक्स्ट और है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर का क्वेश्चन, 6वां तो हमने बना लिया, अब 7वां में क्या लिखा है। 7वां, निम्नलिखित व्यवहारों की प्रविष्टि वस्त्र कारपोरेशन की पंजी में कीजिए। प्रमोद एंड कंपनी से उधार माल खरीदा, उधार है तो क्रय खाता, खरीदा है इसलिए क्रय खाता खुलेगा, क्रय खाता हमेशा विकलन में होता है तो क्रय खाता विकलन प्रमोद एंड कंपनी से, ठीक है, प्रमोद एंड कंपनी से। फिर व्यापारिक व्यय क्यों होता है, व्यापारिक व्यय खाता विकलन व्यापारिक व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से। सतीश को वेतन दिया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से, ठीक। बस ये 3 पंजी प्रविष्टि इसका होगा। क्लियर। अब मिश्रित पंजी प्रविष्टि देख लीजिए। मिश्रित प्रविष्टि कीजिए तो मजदूरी वेतन और किराया, अब इसमें तीनों में क्या हो रहा है, किससे देंगे, तीनों को रोकड़ से देंगे, तो इनका अलग अलग हम ना करके एक साथ मिश्रित प्रविष्टि करते हैं, एक साथ कर देते हैं, उसी को बोलते हैं मिश्रित प्रविष्टि। तो मजदूरी खाता विकलन वेतन खाता विकलन किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, इस प्रकार से होगा, ठीक है। मजदूरी खाता विकलन वेतन खाता विकलन किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये देखिए मजदूरी खाता विकलन वेतन खाता विकलन किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, इस प्रकार के पंजी प्रविष्टियाँ होंगी, ठीक। 7वां नंबर में ये होगा, क्रय खाता विकलन प्रमोद एंड कंपनी से। व्यापारिक व्यय हुआ तो व्यापारिक व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से, और वेतन के दिए हैं तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। इस प्रकार से ये 7वां नंबर का, और ये जो है 8वां नंबर का उत्तर है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है 1 से 8 तक आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बनाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे क्वेश्चन 9 से लेकर आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक जो है वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।